दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भी सर्द हवाओं का सितम जारी है। पलवल, सोनीपत, पानीपत और पंचकुला में भी धुंध छाई हुई है। पहाड़ों में बर्फबारी है, जिससे तापमान में गिरावट आई है। मैदानी इलाकों में भी तो उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे और कोल्ड वेव का कहर जारी है। 3 तस्वीरें दिल्ली के इंडिया गेट, अक्षरधाम और एम्स की आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें बता रही हैं कि सुबह का समय हो या फिर शाम का, धुंध की चादर इस तरह छाई हुई है कि विजिबिलिटी भी कम हो गई है और सर्दी का सितम खासतौर पर पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी की वजह से मैदानी इलाकों पर अच्छा खासा पड़ रहा है। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और महाराष्ट्र की भी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। विजिबिलिटी कम नजर आ रही है थोड़ी, क्योंकि ये फॉग जो है, धुंध जो है, वो हवा में नजर आ रही है। तो देखिए, पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी होने की वजह से मैदानी इलाकों में भी अब ठंड जो है धीरे धीरे करके और बढ़ रही है और तापमान में जैसे जैसे कमी आ रही है, लोग सर्दी से बचने के लिए तमाम उपाय कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। गर्म कपड़े पहनकर ही आप घर में रहें और घर से बाहर निकलें तो सर ढका होना चाहिए। डॉक्टर की भी एडवाइस, बार बार एडवाइजरी जो है वो सामने आ रही है। और ऐसे में जो लोग ज्यादा बीमार पड़ते हैं ठंड के मौसम में, अगर वो घर के अंदर ही रहेंगे तो ज्यादा उनके लिए बेहतर है। बाकी जो कामकाजी लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर, अपना सर ढककर, मुंह ढककर ही घर से बाहर निकले, अपने काम पर जाएं। तो उत्तर भारत की कई राज्यों में कोहरा और कोल्ड वेव नजर आ रहा है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी में भी सर्द हवाओं का जो सितम है वो जारी है। दिल्ली, हरियाणा, यूपी से लेकर राजस्थान तक सर्द हवाएं हैं। हरियाणा के कई जिलों में आज भी धुंध छाई हुई है, जिनमें पलवल, सोनीपत, पानीपत, पंचकुला शामिल है। तो वहीं पहाड़ों में बर्फबारी से तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। बढ़ती ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त होने लगा है। लोग सर्दी से बचने के लिए तमाम उपाय जो है अपना रहे हैं। राजस्थान की भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। सर्दी का सितम वहां पर भी बढ़ रहा है। उत्तर भारत के कई राज्यों में कोहरे और कोल्ड वेव का कहर जो है अभी बना हुआ है। और देखिए, इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए कुरुक्षेत्र से मेरे सहयोगी गगन सांगर मेरे साथ जुड़ गए हैं, सोनीपत से लाजपत मेरे साथ जुड़ गए हैं, तो वहीं कृष्ण जिंदल भी मेरे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सबसे पहले मैं कुरुक्षेत्र में किस तरह का अभी कहा जा सकता है कि तापमान बना हुआ है, गगन आपसे समझना चाहूंगी। और जिस तरह से पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी हो रही है, मैदानी इलाकों पर कैसा असर इसका नजर आ रहा है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए इस समय तापमान की बात की जाए तो 11 डिग्री तापमान जो है दर्ज किया जा रहा है। देखिए ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि आज सूर्य देवता जो है दर्शन जरूर देंगे,
पिछले कुछ दिनों से जिस तरीके से लगातार जो है धुंध बहुत ज्यादा पड़ रही थी, तो आम जनजीवन पर जो है इसका खासा असर देखने को मिल रहा था। जिस तरीके से पहाड़ों में बर्फबारी हुई है उसका असर पूरे उत्तर भारत में देखने को मिल रहा है और ठंड बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। देखिए तापमान में भी लगातार जो है पूरे उत्तर भारत में गिरावट देखने को मिल रही है। सुबह के समय में और शाम के समय में अक्सर देखा जाता है कि धुंध, एक सफेद चादर जो है, धुंध की चादर देखने को मिलती है। वाहनों की गति भी धीमी देखने को मिल रही है और जिस तरीके से ठंड लगातार बढ़ रही है तो उसी को लेकर जो है प्रशासन के द्वारा सभी स्कूलों की छुट्टियां भी कर दी गई थी। तो ऐसा माना जा रहा है कि 15 तारीख तक जो ये छुट्टियां की गई है, अगर जो ठंड इसी तरह ही रही तो प्रशासन के द्वारा, सरकार के द्वारा छुट्टियां भी देखिए बढ़ाई जा सकती है। और देखिए जिस तरीके की धुंध पड़ रही है तो किसानों के चेहरे भी खिले हुए हैं, क्योंकि गेहूं की फसल के लिए ये काफी लाभदायक है। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि जो बाजारों में दुकानदार हैं उनको भी देखिए इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो अपने घर पर ही दुबक कर बैठे हुए हैं, बाजारों में नहीं जा रहे हैं। जरूरी काम है तभी घरों से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हैं और बाजार भी बिल्कुल सूने सूने लग रहे हैं। और देखिए कई जगह हादसे भी देखने को मिले, क्योंकि धुंध पड़ने की वजह से जो है वाहन दिख नहीं पाते। तो ऐसे में देखा गया कि कई हादसे भी हुए हैं, लेकिन कई जान माल का नुकसान देखिए अभी तक कुरुक्षेत्र जिले में नहीं देखने को मिला है। लेकिन फिर भी जो वाहन है एक दूसरे से भिड़ते हुए जरूर दिखाई दिए हैं। ऐसे में मौसम विभाग के द्वारा कहा गया कि आने वाले कुछ दिनों में बरसात भी देखिए हो सकती है। अगर जो बरसात होती है तो ठंड और ज्यादा बढ़ेगी और तापमान में भी गिरावट आएगी। ऐसे में देखा जा सकता है कि सरकार के द्वारा जो रैन बसेरे बनाए गए हैं उनमें जो है जिन लोगों के पास आपके खुद के मकान नहीं है वो कहीं ना कहीं रेन बसेरे का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और ठंड से बचाव करने के लिए जो अलाव का सहारा भी जो लोग हैं रात के समय में देखा जाता है कि आग सेकते हुए दिखाई दे रहे हैं, आग जलाते हुए। और अपने आप लाजपत, जिस तरह से गगन भी बता रहे हैं कि धुंध है, विजिबिलिटी कम हो रही है, इसकी वजह से सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं, तो ऐसे में जरूरी है वाहन चालकों को इस बात का ध्यान रखना कि ओवर स्पीडिंग ना करें वाहन चलाते समय। जी बिल्कुल, देखिए सृष्टि, आप देख सकते हैं जैसे हमारे सहयोगी ने भी बताया है, वो बात सत्य है कि जो हाईवे है जिन पर अपना सफर तय करना होता है, जिन पर स्पीड की एक सीमा भी होती है, लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही आप मान सकते हैं कि जो एनएचआई जो प्रशासन होता है उनकी जिम्मेवारी ज्यादातर देखने को मिलती है। टोल वसूले जाते हैं, टोल कर्मचारियों की जिम्मेवारी बनती है, उनकी तरफ से एक राइडर लगाए जाते हैं जो रिफ्लेक्टर का ध्यान रखते हैं, कटों का ध्यान रखते हैं, ट्रैफिक पुलिस के जो नियम होते हैं उनकी जो पालना करनी होती है। जैसा आप मेरे पीछे भी देख रहे होंगे सृष्टि की, आज जो धुंध है वो लगातार दिखाई दे रही है। जैसे जैसे मौसम करवट बदलता है या बारिश होती है तो जो एक दिन का गैप के बाद काफी बड़ी धुंध हो जाती है। जहां अगर सोनीपत की बात करें तो सोनीपत से गुजरने वाले जितने भी हाईवे हैं, जो केएमपी केजीपी है उस पर लाइटों की सबसे ज्यादा परेशानी रहती है, जिस पर करोड़ों रुपए जो सरकार के लगाए गए थे, जो कि आप समझ सकते हैं कि लाइटों के लिए सोलर प्लांट भी लगाए गए हैं, लेकिन जो लाइटें नहीं जल पाती हैं जिससे काफी बड़ा हादसा हो जाता है। व्हाइट पट्टी जो होती है उनका सहारा लेकर लोगों को चलना होता है, उनके लिए भी काफी बड़ी परेशानी रहती है, उनको साफ नहीं रखा जाता। और जो देश का सबसे बड़ा हाईवे जो 44 है, जो चंडीगढ़ तक जाने वाला हाईवे है, जिस पर सभी जो बड़े अधिकारी, क्या सभी सरकार भी उस रोड का सहारा लेते हैं, लेकिन उस पर भी काफी लापरवाही दिखाई देती है। मेरठ हाईवे है उस पर भी काफी बड़ी परेशानी रहती है। सबसे बड़ी जो परेशानी है, जो सिमेंटेड रोड है उन पर व्हाइट पट्टी तो लगाई जाती है लेकिन वो दिखाई नहीं देती, जिससे आम आदमी को जो सफर तय करना होता है, जिससे हादसे काफी बड़े हो जाते हैं। जैसे हमारे सहयोगी भी बता रहे थे कि भाई जिन व्हीकलों के, और देखिए सरकार के द्वारा जो प्रयास किए जा रहे हैं वो तो हो ही रहे हैं, कई कमियां हैं उसको दुरुस्त करने की जरूरत है, लेकिन लोगों को भी यहाँ पर अपनी जिंदगी का ख्याल खुद रखना है और ऐसे में दुर्घटनाएं ना हो इसके लिए स्पीड लिमिट का ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, मैं कृष्ण जिंदल आपसे जानना चाहूंगी कि जो बेघर लोग हैं, गरीब लोग हैं, सरकार की तरफ से इस ठंड से बचने के लिए उनके लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? जी, कालांवाली में भी ठंड का असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं जो इस सीजन, जो सर्दी का सीजन था, उसमें कालांवाली के अंदर धुंध का जो असर है वो बहुत कम रहा, लेकिन फिर भी जो ठंड का ठिठुरन वाली ठंड है वो उसका असर बिल्कुल देखने को मिल रहा है। और उस तरीके से अगर हम जो बेघर लोग हैं, जिनके घर की छत नहीं है, जिनके
जो चौक चौराहों पर या रेलवे स्टेशनों पर अपने रात का समय व्यतीत करते हैं, उनके लिए सरकार का प्रशासन द्वारा रैन बसेरों का प्रबंध किया गया है। उसी तरीके से कालांवाली में हर साल नगर पालिका के अंदर रैन बसेरा बनाया जाता है और इस बार भी रैन बसेरा जो कालांवाली बिल्डिंग के अंदर बनाया गया है और प्रशासन द्वारा चौक चौराहों पर और रेलवे स्टेशन बस स्टैंड पर फ्लैक्स बोर्ड लगाकर लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है और समाज सेवी लोगों की हेल्प भी ली जा रही है कि कहीं भी कोई आपको चौक चौराहों पर या कहीं बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन पर कोई ऐसा आदमी मिलता है जो जिसके घर अपने ऊपर छत नहीं है और जो रात के समय ठंड के समय में चौक चौराहों पर अपना रात का गुजार रहा है, उसको मतलब आप वहां पर रैन बसेरा के अंदर लेकर आए और रैन बसेरा के अंदर सारे प्रबंध प्रशासन द्वारा किए गए हैं। गर्म कपड़े और गर्म रजाई कंबल और साफ सुथरा पानी और उस तरीके से वहां पर शौचालय के लिए भी प्रबंध किया गया है और उस तरीके से गर्म पानी का एक गीजर भी लगाया गया है और 14 बेडों का जो फिलहाल 14 बेड का जो व्यवस्था की गई है। उस तरीके से प्रशासन की एक पहल, बहुत अच्छी सराहनीय पहल है जो सरकार का प्रशासन को लोग सराहना कर रहे हैं। जी, बाकी जो लोग हैं किस तरह से सर्दी से बचने के लिए उपाय कर रहे हैं, क्योंकि हम अक्सर तस्वीरें कृष्ण देखते हैं कि अलाव का सहारा ले रहे हैं और यहाँ पर जानकार जो है वो भी, उनकी तरफ से भी बार बार यही एडवाइस दी जाती है कि ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर ही घरों से बाहर निकले। कृष्ण की बात करें तो कालांवाली शहर के अंदर जो सर्दी का सीजन चल रहा है उसको देखते हुए लोग अगर अपने कार्य के लिए निकलते हैं तो वो गर्म कपड़े पहनकर निकलते हैं और पैरों में जूते, सिर पर टोपी लेकर निकलते हैं। और वहीं जो आमजन है वो कहीं ना कहीं अपने ऑफिस या दुकानों के अंदर हीटर लगाकर बैठते हैं और हीटर सर्दी से बचाव के लिए हीटर का प्रयोग करते हैं। और वहीं जो आमजन, जो गरीब तबके के लोग हैं, वो आग का सहारा लेकर अपने आप को सर्दी से बचाते हैं। लेकिन कालांवाली के अंदर देखा जाए तो अभी आज भी धूप निकल चुकी है और उस धूप का दोपहर को धूप का से करके भी अपने आप को ठंड से बचाव के लिए बचाने का प्रयास करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो बच्चे हैं और जो बुजुर्ग हैं उनको जो ठंड का असर उन पर ज्यादा प्रभाव पड़ता है, तो उस तरीके से बच्चों को सरकार द्वारा छुट्टियां भी की गई हैं और 1 जनवरी से 15 तारीख तक छुट्टियां की गई हैं। अगर ये छुट्टियां लंबी चलती हैं तो ये सर्दी लंबी चलती है तो छुट्टियां और प्रशासन द्वारा और बढ़ाई जाएगी। उस तरीके से जो स्वास्थ्य विभाग की टीम है वो भी समय समय पर जागरूक करती है कि सर्दी से बचाव रखें और गर्म चीजों का सेवन करें। जिस तरीके से मूंगफली है, गच्चे के, या रेवड़ी है, जो और खंजूर है, जो चुआरे है, उस तरीके का सेवन करें और अपने आप को ठंड से बचाव के लिए गर्म कपड़े पहनकर रखें और गुनगुना पानी पिएं। जो है वो लेते रहें और सर्दी से खुद को बचा के रखें। गगन, मैं आपसे जानना चाहूंगी मौसम विभाग का क्या कहना है, क्या जानकारी वहां से मिल रही है? अभी और सर्दी बढ़ेगी या तापमान थोड़ा और बढ़ेगा, यानी कि सर्दी कम होगी? क्या मौसम विभाग की तरफ से जानकारी मिल रही है? बिल्कुल सृष्टि, देखिए मौसम विभाग के द्वारा अभी कहा गया है कि जिस तरीके से ठंड बढ़ रही है तो हाल ही में कुछ दिनों के बाद जो है बरसात भी हो सकती है, जिससे तापमान में देखिए गिरावट जरूर होगी, धुंध भी बहुत ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसे में देखा जा सकता है कि ठंड जो है बढ़ने को लेकर ही है और तापमान में जो है गिरावट ही रहेगी। और जिस तरीके की बात की जाए तो लगातार पूरे पहाड़ों में जिस तरीके की बर्फबारी हो रही है तो उसकी वजह से पूरे उत्तर भारत में ठंड का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ठंडी हवाएं भी चल रही हैं, लोग अपने आप को किसी न किसी तरीके से ठंड से बचाते हुए नजर आ रहे हैं। डॉक्टरों के द्वारा भी जो एडवाइजरी जारी की गई है कि बच्चे और बुजुर्ग अपना खास तौर पर ध्यान दें, क्योंकि ठंडी हवाएं चल रही हैं और सर्दी लगने के चांसेस जो है बच्चों और बुजुर्गों को ज्यादा रहते हैं, जिससे उनके जो खांसी या जुकाम या इस तरह के जो मरीज हैं अस्पतालों में ज्यादातर आ रहे हैं। तो देखा जाए तो और पुलिस प्रशासन के द्वारा भी लगातार जो है लोगों से नाके, देखिए कुरुक्षेत्र जिले में नाके लगाए जा रहे हैं, लोगों को समझाया भी जा रहा है कि अपनी गाड़ियों के ऊपर रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं और फोक लाइट जो है जरूर लगाएं, ताकि जो है आने जाने वाले वाहनों को जो है पता लग सके कि आगे वाहन है या पीछे वाहन चल रहा है। तो ऐसे में एकदम लोग ब्रेक भी मार देते हैं तो पता चल जाता है कि आगे वाहन चल रहा है और या पीछे से वाहन आ रहा है। तो इसलिए लोग भी सचेत रहते हैं। पुलिस प्रशासन की बात की जाए या सरकार की बात की जाए, पूरे प्रदेश के अंदर सरकार के द्वारा आज जिस तरीके के रैन बसेरे जो है बनाए गए हैं, जिन लोगों के पास खुद के घर या मकान नहीं है वो अलाव का जो वो लोग हैं वो कहीं ना कहीं रैन बसेरों का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए दूसरी तरफ हाईवे तमाम इंतजाम करना। लाजपत, आखिरी सवाल मैं आपसे करना चाहूंगी, सोनीपत में किस तरह से लोग जो हैं वो सर्दी से बचने के क्या क्या उपाय कर रहे हैं? और साथ ही जिस तरह से हमने देखा और सुना भी, खासतौर पर जो दुकानदार हैं वो थोड़े मायूस हो जाते हैं जब सर्दी बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी कहीं ना कहीं बिक्री पर इससे असर पड़ रहा है।
जी बिल्कुल, देखिए जब भी मौसम करवट बदलता है तो व्यापार जो है सबसे बड़ा जो व्यापार को नुकसान होता है। आप अगर अतीत में जाए, कोविड की मार, लॉकडाउन की मार, किसान आंदोलन की मार, अनेक तरह की मार जो है ये बाजार सहन करता है, और अब मौसम की मार। तो जो दुकानदार है वो अपने आप को मायूस मानते हैं, और जो व्यापारी है उन पर भी असर पड़ता है। दुकानदार के जो सामान होते हैं वो जो बिकते हैं वो फैक्ट्रियों से बनता है, फैक्ट्रियों पर भी असर पड़ता है। तो चौतरफा जो मार पड़ती है वो सभी पर पड़ती है। और जब भी मौसम करवट बदलता है तो सबसे बड़ा जो नुकसान होता है वो पूरे भारत को होता है। भारत को कहा जा सकता है इकाई जो एक दूसरे को जोड़ती है, उस पर असर पड़ता है। दुकानदार जो है वो अपना आग का सहारा लेते हैं, लाइटों का, जिनका जो लाइट का सबसे बड़ा सहारा लेते हैं, जो हीटर लगा लेते हैं, आग जला लेते हैं। आग के साथ जो दुकानदार आसपास के होते हैं वो बैठ जाते हैं, जो एक दूसरे से चर्चा का समय होता है। और सबसे बड़ी जो ड्यूटी होती है वो दुकानदार की होती है, 12 घंटे की ड्यूटी करता है। लेकिन जब मायूस अपने घर पहुंचता है, जो परिवार के लिए जो रोजी रोटी के लिए घर से निकलता है, और 12 घंटे ठीक जब है। घर से बाहर रहता है, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी पीड़ा होती है। अनेक तरह की जो दुकानदार जो मार सहन करता है वो अलग तरीके की मार होती है, जो पीड़ा सबसे बिल्कुल। बड़ी और होती है। कहीं कई लेकिन कई जगहों से ऐसी तस्वीरें भी सामने आ जाती हैं जहां पर लोग जो है वो कम बाजारों में जा रहे हैं, खरीदारी कम हो रही है सर्दी की वजह से। तो इसी तरह से अलग अलग कहा जा सकता है कि जिलों में अलग अलग असर जो है सर्दी का नजर आ रहा है। फिलहाल के लिए आप तीनों का बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। और प्रचंड ठंड जो है वो पड़ रही है, तमाम जो लोग हैं वो अलग अलग उपाय अपना रहे हैं सर्दी से बचने के लिए। कहीं अलाव का सहारा लिया जा रहा है तो कहीं ज्यादा से ज्यादा गर्म कपड़े पहनकर लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं, तो कुछ लोग घर में ही दुबके हुए हैं।